सो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 पब्लिश कौन करता है? वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और साथ में पोर्टुलान्स इंस्टीट्यूट आता है जो कि मिलकर के पब्लिश करते हैं। तो टोटल 139 इकोनॉमीज को इवैल्यूएट किया है 78 इंडिकेटर्स पे, और इसके अंदर कुछ इनपुट्स इनोवेशन के चेक किए गए, यानी कितने इंस्टीट्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट इनोवेशन को के लिए दिया जाता है कंट्री में, और कुछ आउटपुट, नॉलेज टेक्नोलॉजी आउटपुट, कितने इनोवेटिव क्रिएटिव आउटपुट्स देश प्रोड्यूस कर रहा है। तो इनपुट आउटपुट्स को जज करके और रैंकिंग निकाली गई है। टॉप पे आया है जी स्विट्जरलैंड, फॉलोड बाय स्वीडन एंड थर्ड नंबर पे यूएस, और ये इनके स्कोर है। बॉटम 139 कंट्रीज थी, सबसे बॉटम पे नाइगर है, अंगोला एंड कॉन्गो। इंडिया कहाँ है? इंडिया 139 में से 38th रैंक पे है, 38th पे। और 2020 से हम कंपेयर कर रहे हैं, तो 2020 में जहां हम 48th रैंक पे थे, 5 सालों में हम 38 पे पहुंचे हैं, विच इज शोइंग प्रोग्रेस। ठीक है, अच्छा ये तो ओवरऑल 38 रैंक है हमारा, लेकिन कुछ एरियाज में हम टॉप रैंक पे आए हैं। वो कौन से एरियाज हैं? लोअर मिडिल इनकम ग्रुप की अगर हम बात करें, इसमें भी ना जब रैंकिंग दी जाती है तो एक तो ओवरऑल रैंक होता है, 139 कंट्रीज की स्टडी की, तो 139 में से आप कहाँ लाए कर रहे हो, और एक होता है कि आप अपने इनकम बेसिस पे, यानी हाई इनकम ग्रुप्स हैं, मिडिल इनकम है, लोअर इनकम है, लैटिन अमेरिकन ग्रुप है, एशियन ग्रुप है, इस तरह से भी आपकी रैंकिंग निकाली जाती है। सो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के अंदर हम टॉप कर रहे हैं सिंस 2022। सेंट्रल एंड साउथ एशियन रीजन के अंदर भी हम टॉप कर रहे हैं। कौन से एरियाज में इंडिया अच्छा कर रहा है? सो नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट में, मार्केट सोफिस्टिकेशन में। कहाँ हमें अभी और काम करने की जरूरत है? बिजनेस सोफिस्टिकेटेड नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा नहीं है, और इंस्टीट्यूशंस भी ज्यादा नहीं आ रहे हैं इनोवेशन के क्षेत्र में। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 बोलता है कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इनोवेशन के लिए R&D करने की जरूरत पड़ती है। कुछ भी नया बनाएंगे तो पहले आपको डीप रिसर्च करनी पड़ेगी। तो R&D जो है वो 2024 में 2.9% थी, और 2025 में 2.3% जा सकती है, यानी ड्रॉप हो सकती। तो जहां 20 मतलब प्रीवियस ईयर में 4.4 थी, वो ड्रॉप होके 2.9 हुई है, फर्दर ड्रॉप होके 2.3, यानी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है वो ड्रिप होता हुआ दिख रहा है। यूरोप लीड कर रहा है मोस्ट इनोवेटिव रीजन में, क्योंकि जितने भी टॉप 25 में कंट्रीज हैं उनमें से 15 कंट्रीज यूरोप से ही हैं। साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, ओशिनिया रीजन जो है ये भी तेजी से उभर रहा है, यानी इट इज ऑल्सो एमर्जिंग एज ग्लोबल इनोवेशन हब। टॉप 25 में से 6 इकोनॉमीज इस रीजन से आ रही हैं। तो ऑब्वियसली यूरोपियन कंट्रीज अभी लीड कर रही हैं, लेकिन जो साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन है, ओशिनिया वाला रीजन है, वो भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।